माँ और भाई के जाने के थोड़े दिनों बाद ही स्वामी ने पवलक कुंद्रु छोड़ दिया तथा ऊपर अरुणाचल पर्वत पर चले गए। विभिन्न परिस्थितियों के कारण वह 1922 तक एक गुफा से दूसरी गुफा में जाते रहे। यद्यपि विरूपाक्ष गुफा तथा स्कंदा आश्रम उनके प्रमुख एवं स्थायी निवास रहे। मेरे पिता के घर में बहुत से महल हैं और उन सब में पुत्र का स्वागत किया गया, यह महर्षि का कथन था। उनकी बढ़ती हुई ख्याति एवं वर्चस्व के कारण दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ने लगी। वे सभी उन्हें वहां भोजन पहुंचाते, जो कि उबड़ खाबड़ पथ से लगभग 2 मील की दूरी पर है। पहाड़ पर उनकी पहली गुफा विरूपाक्ष थी। यह गुफा पावन प्रणव मंत्र ओम की आकृति में है, जहाँ कभी प्रसिद्ध संत विरूपाक्ष देव रहा करते थे। यह गुफा तथा अन्य प्रमुख गुफाएं अरुणाचल के पूर्वी स्थान पर स्थित हैं। यदि कोई अरुणाचल मंदिर के पीछे से पर्वत पर चढ़ता है तो उसका सामना इन गुफाओं से होता है। विरूपाक्ष गुफा लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है। महर्षि के अपना निवास बनाने के पूर्व कर्नाटक के एक संत विरूपाक्ष देव कुछ सदी पूर्व तिरुवन्नामलाई आए तथा इस गुफा को अपना निवास स्थान बनाया। वह कर्नाटक में ही एक दूसरे संत गुहै नमः शिवाय के शिष्य थे। इनके बारे में कुछ कथाएं विख्यात हैं। एक बार दोनों गुरु और शिष्य अरुणाचल की ओर आ रहे थे। उन्हें कुछ व्यक्तियों ने रोका तथा गुहै नमः शिवाय से उन्होंने अपनी महानता सिद्ध करने के लिए पिघला हुआ लोहा पीने के लिए कहा। गुहै नमः शिवाय ने कहा कि यह तो उनका शिष्य ही पी लेगा। फिर उन्होंने विरूपाक्ष देव की ओर देखा। विरूपाक्ष देव सामने आए तथा चुनौती देने वाले को लोहे की सलाख पीटने को कहा। जब वे दहकता हुआ लोहा लेकर आए तो उन्होंने उसे तब तक गर्म करने के लिए कहा जब तक कि वह लोहा पिघलने न लगे। अंत में पिघला हुआ लोहा लेकर आए, जिसे बिना विमुख हुए विरूपाक्ष देव पूरा ही पिघलता द्रव्य पी गए। इसके बाद उन्हें कायल विरूपाक्षी देव कहा जाने लगा। तिरुवन्नामलाई पहुंचने के बाद गुहै नमः शिवाय ने पूर्वी ढलान पर स्थित गुफाओं में से एक को निवास के लिए चुना, जबकि उनके आज्ञाकारी शिष्य विरूपाक्ष देव ने थोड़ा ऊपर तथा ऊपरी दिशा की गुफा को चुना। तब से ये दोनों गुफाएं गुहै नमः शिवाय गुफा तथा विरूपाक्ष गुफा के रूप में क्रमशः जानी जाने लगी। ऐसा कहा जाता है कि विरूपाक्ष देव का शरीर गुफा में ही रहते हुए राख में परिवर्तित हो गया था। वह राख तब तक वहीं थी जब स्वामी ने गुफा में अपना निवास स्थान बनाया। बाद में ब्राह्मण स्वामी ने उस राख से एक लिंग की संरचना की, जिसे आज भी देखा जा सकता है। गुफा की देखरेख गुफा के ट्रस्टियों द्वारा की जाती है। विरूपाक्ष गुफा ठंड के मौसम के लिए बड़ी ही उपयुक्त थी, किंतु गर्मी के लिए नहीं। जब निकट के झरने का तल सूख जाता तब कोई ठंडी हवा गुफा में नहीं आती। गर्मियों के कुछ माह स्वामी आम्र गुफा में व्यतीत किया करते थे और निकट के तालाब से स्वच्छ एवं मीठे पानी की पूर्ति भी निरंतर होती रहती थी।